अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मैंने कल की जो रिएक्शन दिया था समीरा अजीज़ साहिबा के ऊपर, आपकी बातें हमारे पास क्लियर नहीं है। आपकी पहली ब्लॉग से लेकर पहली ब्लॉग तो नहीं है, इस सीज़न में सितारा की बारे में, ऐसे है केस की में बारे में आपने जो स्टार्ट किया, आपने सितारा के पास गए, कांटेक्ट करने की ट्राई की थी, उससे लेकर आखिर तक असगर की वॉइस लीक तक। तो आपकी बातें गोल गोल, सलमा यासीन नैना अकबर इन सब की तरह आपकी बातें भी क्लियर नहीं है। आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ अगर आपकी सारी बातें क्लियर करें तो सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, हम सितारा की सपोर्टर्स के लिए भी अच्छा होता समझने में। ज़रा सोचिए, आप एक बार बोल रही हो आपने असगर को बोला था बीबी के पैर पकड़ लो, उसको समझा लो, फिर भी इस बार असगर ने बीबी के साथ बुरा बर्ताव किया, ऐसा वैसा। तो हमारे सवाल आपके पास, आपकी बात असगर से कब हुई? सलमा की केस की पहले या बाद में? क्योंकि सलमा खुद कबूल किया, असगर ने भी बोला था इस बात में कि सलमा ने जब असगर की नाम पर केस किया, उस रात को असगर जब जेल में थी, उस रात को सलमा ने अपना पहली वीडियो अपलोड किया। तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब आपको पहले से ही पता थी, तो फिर आपने इतनी देर की बात पहले अपनी स्टार्टिंग क्यों किया? आपकी अगर व्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर लोगों की सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अपनी स्टेप बाई स्टेप क्यों आया? आप क्यों पहले ही ब्लॉग में अपनी सारी बात, आप कब से कहाँ से सलमा से कांटेक्ट में है, ये क्यों नहीं बताया? और दूसरी बात, आपने जब मेंशन किया था कि सितारा की तरफ से एक अननोन नंबर से एक औरत फ़ोन किया और असगर के बारे में ऐसा वैसा बोला, तो वो औरत कौन थी? ये आपने ढूंढा या नहीं? अगर वो ढूंढा है तो वो आप क्लियर करें प्लीज़। और इसमें एक बात और भी क्लियर करना है, उस वक्त अगर असगर ने सितारा को आपसे मिलने में एक बड़ी दीवार थी, जो कि आपने सलमा की वक्त भी बोला था कि सलमा अगर आपसे मिलना चाहे असगर शायद नहीं मिलने देंगे, क्योंकि उसने सितारा के साथ मिलने नहीं दिया आपको। तो सलमा ने तो मिल सका। अगर सलमा मिल सकी तो सितारा के बारे में कि सिर्फ असगर ही दीवार थी? सलमा को जब ज़रूरत हुई उसने तो आपसे मिल कांटेक्ट कर सका, सितारा ने क्यों कर नहीं सका? इसका मतलब सितारा के लिए सिर्फ असगर नहीं, कोई और भी दीवार थी जो असगर के साथ मिली हुई थी। ये सब बात भी क्लियर करना। और फिर मैं आती हूँ शाहरुख के लिए, नैना के लिए। आप इतनी हद तक जो नीचे नाम रही हो, आपको कोई यकीन है आप क्या कर रही हो? इतनी भी ना समझता हो नहीं जितना आप दिखाती हो। बच्चे बच्चे बोलकर आपने जो गलतियां बार बार करने लगी हो, उसका इल्ज़ाम आप किसकी सर पे डालना चाहती हो? आप दोहरी जिंदगी की तरह दोहरी कैरेक्टर दिखा रही हो हम लोगों की। आप लोगों के लिए एक ड्रामा बन चुका है। सलमा, नैना, आप सब एक ड्रामा प्लेटफॉर्म पकड़ चुके हैं। आपके लिए खुद को दिखाने वाला कोई ब्लॉग नहीं है। आप सब समझ चुके हैं, अगर आप सितारा को मेंशन ना करें, सितारा का नाम यूज़ ना करें, सितारा को बदनाम ना करें, तो लोग आपको नहीं देखता। तो इसलिए आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म पकड़ लिया कि आप सितारा के अगेंस्ट कुछ भी बना के बोल के रहते हो तो उसमें लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आपकी सिर्फ जो ब्लॉगिंग है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जो लोग देखना पसंद करें। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, सितारा की जो ब्लॉगिंग है वो घर की जो आम जिंदगी की जो ब्लॉगिंग करती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी बातों की स्टाइल, इसमें लोग देखती हैं, उसको पसंद करना करती है, देखना चाहती है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी जेलसी एक हो चुकी है, क्यों लोग सितारा को पसंद करती है, क्यों आपको नहीं पसंद? आप खुद आईने में देखो, आप पसंद करने की लायक नहीं हो, इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करती है। और शाहरुख, आप जो एक बात घुमा रही हो ना, आपने ले गई थी क्राउन होटल पर, कितनी बार ले गई थी? गौर से सुनना सुनना और प्लीज आंसर करना, कितनी बार ले गई थी? सिर्फ ले गई थी नहीं, क्लियर करके बताना, ले गई थी और वापस ले आई थी, या फिर सिर्फ ले गई थी? कौन सी बात? क्लियर करना। दूसरी बात, आप कब ले गई थी, रात को या दिन को? कितनी बजे ले गई थी, ये भी क्लियर करना। कितनी बार ले गई थी, कितनी बजे ले गई थी, कब ले गई थी, ये तीनों चीज़ ज़रूर क्लियर करना। आप जो बोलते हो क्राउन ले गई थी, क्राउन ले गई थी, तो फिर वो कितनी बार, कितनी दफ़ा, किस वक्त,
और वापस भी लाई थी या नहीं, ये भी क्लियर करना। और ये जो थ्रेड थ्रेड खेल रही हो ना शाहरुख, आप तो क्या हो? आपको क्या लगता है लोग आपको अप्रिशिएट करता है, इसका मतलब ये है कि लोग आपको पसंद करता है? आपकी औकात क्या है? आपकी आप कौन सी सोसाइटी से आई हो? क्या वो आपको देख के, आपकी चालन बलन, आपकी लालचीपन देखते किसी की भी पता नहीं चलता? हर किसी को पता चलता है, फिर भी लोग इस बारे में बोलती नहीं है। लोग इंसानियत की वजह से ये सब बोलती नहीं है। आपके कमरे में एसी है, आपकी माँ आपके कमरे में फ्लोर में सोती है, और आप बीवी के साथ बिस्तर पे सोती है। क्यों? आपकी माँ और आपकी बीवी को तो आप बिस्तर पे दे सकती थी, ऐसा आपने नहीं किया। आप और आपकी बीवी आपकी बेड में सोती है, उसी रूम पर आपकी माँ आपकी फ्लोर में सोती है। ये कई दफ़ा आपकी ब्लॉगिंग की वीडियो में आ चुकी है, आप इसको इनकार नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती आप। और आप कितनी पैसा कमाती हो नैना, ये सबको पता है। एक पार्लर में काम करने वाला इंसान और एक यूट्यूब इनकम, इस दोनों में क्या फ़र्क है, कोई भी अंधे को पता है। और सलमा जी, आपकी एक तरफ तो समीरा जी, ये आपके लिए भी, आप एक तरफ बोल रही हो सलमा जी ने सलमा के हस्बैंड की पैसों की कमी की वजह से सलमा की बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, 4 बार सीजर हो चुकी है, इसके बाद सलमा ने 5वीं बच्चे आने की वक्त है, ऐसा वैसा। तो पहली बात, 5वीं बच्ची जो है वो, उस बारे में सलमा ने खुद रिएक्ट को किया था कि उसकी, जब लोगों ने बताया था इतनी सारी बच्चे, तो इसको लेकर सलमा ने रिएक्ट किया था, हमारी तो आम मैरिड लाइफ है, हम खासी खुशी बच्चे लेते हैं। इसका मतलब सलमा ने ही चाहता ये बच्चे लेना। और इसमें एक बात ये भी है, सलमा को रजामंदी से ही शायद बच्चा हुआ था, शायद असगर की रजामंदी से नहीं हुआ था। क्योंकि आप अगर सही हो, अगर आपको लगता है सितारा और असगर की बीच कोई रिश्ता है, तो इससे में तो असगर नहीं चाहेगी कोई और बच्चा बने। इसका मतलब बच्चे के लिए जो डिसीजन था वो सलमा की तरफ से पहले था, असगर की तरफ से नहीं। शायद सलमा की ज़बरदस्ती थी कि मैं फिर माँ बनना चाहती हूँ, एक पॉइंट। और सलमा की ये 5वीं नहीं, 6th बच्चा है। और एक बात और, ये जो नैना सलमा ये सब घुमा घुमा के एक वक्त एक बोलती है, एक वक्त वो बोलती है, ये भी स्टेटमेंट क्लियर करना। और समीरा जी, जो बात मैंने करना चाहती थी, सलमा जी ने खुद बोला उनके पास बहुत पैसा है, ये सितारा का ऐसे पैसा देता है, ऐसा पैसा देता है। दूसरी ओर असगर के बारे में क्या फैलाती है, वो न्यूज़ आती है, इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया पैसों को लेकर। इसका मतलब असगर बोलती है उसके पास पैसा है, नहीं है, पर पैसा है, मगर वो दूसरों की पैसा मारती है या नहीं, ये उसने क्लियर किया नहीं। पर असगर बोलती है उसके पास बहुत पैसा है, उसको वाईटी की ज़रूरत नहीं। वाईटी पर आने से पहले से ही सलमा बोलती है उसके पास बहुत पैसा है, उसने यहाँ पैसा रखा, वहाँ पैसा रखा। अब ज़रा सोचो, सलमा क्या बोलती है, वो नैना तमन्ना को क्यों सितारा के पास रखती थी? वीसा, लाइसेंस, ऐसा वैसा बातों के लिए वो तमन्ना को सितारा के पास रखा 8 साल। 1-2 साल नहीं, 1-2 महीना भी नहीं, 8 साल तक वो सितारा के पास अपनी बेटी रखी। क्यों? पैसा की वजह से। और उधर उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, असगर के पास बहुत पैसा है, उसे वाईटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सलमा को नहीं लाना चाहती थी। सलमा खुद भी बोल रही है उसके पास बहुत पैसा है, उसी तरह का हेल्प करती थी, यहाँ वहाँ, उसकी वाईटी की इनकम की ज़रूरत नहीं है। ये सलमा भी कबूल करती है कि वाईटी की इनकम उसकी ज़रूरत नहीं। तो ऐसा है तो उन लोगों ने बच्चों की पढ़ाई क्यों बंद किया? और जब असगर जेल गई थी, तब उसने सलमान की गाड़ी की चाबी से लेकर जो बात थी, असगर की सलमा के लिए बॉन्ड पर साइन करना कि वो सलमा को फिर नहीं सताएगी, ऐसा वैसा, ये सब तो उस वक्त क्लियर हो गया था। उसके बाद भी अगर सलमा को असगर डिस्टर्ब करती है, ट्रैवल करती है, इसका मतलब सलमा क्यों सह रही है? उसके पास तो ऑलरेडी प्रूफ है असगर अच्छी नहीं है, वो क्यों दोबारा पुलिस के पास नहीं जा रही है? और आपने समीरा साहब, आपने खुद क्लियर किया कि है सलमा को असगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सलमा पार्लर की वीज़ा पर सऊदी अरब में है। तो अगर ऐसा है तो सलमा उस वीज़ा पे सऊदी अरब रह सकती है, असगर को सीधी सी बातों से वो पुलिस पर दे सकती है। पर सलमा तो ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा क्यों नहीं कर रही है?
और सलमा की जो सलमान की जो कार की चाबी वैसा वैसा वो भी जब असगर पुलिस स्टेशन पकड़ गई थी, उसके बाद तो शायद सलमान को गाड़ी की चाबी सलमान को मिल चुकी है। सलमान अभी भी काम पर जाती है, व्लॉगिंग करती है, उसमें तो उसने वो नहीं बोल रहा है उसको गाड़ी उसके पास नहीं है। गाड़ी होते हुए भी अगर ब्लॉग में आप गाड़ी ना दिखा कर बोले गाड़ी नहीं है, इसकी कोई लोग क्यों समझेगी, क्यों उसको सच समझेंगे। और सऊदी अरब में आपकी खुद की कार ना भी हो, आप रेंट कार लेकर जहाँ जाना चाहती है जा सकती हो। बच्चे भी इतनी छोटी नहीं है कि वो रेंट कार पर टीचर के पास जा नहीं जा सकती। और सलमा की जो बच्चे जिस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ती थी, और वो सब तो अलग अलग टीचर के पास नहीं गई थी, एक ही बिल्डिंग में जाती थी। इसका मतलब एक ही टीचर के पास सारी बच्चे पढ़ती थी। और स्कूल स्कूल के बारे में तो सलमा ने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया 2021 में, तब से हम देख रहे हैं सलमा की बच्चों की स्कूल बंद है। तो ऐसा क्यों, कितनी वक्त से बंद है, और इसकी कारण क्या है, ये तो सलमा खुद ही बताए तो भी अच्छा होगा। और बताए जब तब ये भी बताए पैसों की कमी की वजह से तो नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो दूसरों को बांटती रहती है, तो फिर इतना सितारा को देती है, ये करती है वो करती है, इतनी पैसे जगह जगह खर्च करती है, तो वहाँ वो बच्चों की पैसे छोड़कर जाकर वो iPhone 13 ले लेती है, बच्चों की पैसे का पहले क्लियर ना करके। ये भी कुछ क्लियर नहीं है। आपकी जो ज़िंदगी की ज़रूरत है वो पूरा करने की बात आप जो क्या बोलती है आपकी ख्वाहिश है वो आप पूरा करेंगे। पहले तो ज़रूरत, फिर तो आपकी ख्वाहिश या अपनी औकात से बाहर जाकर अपने आप को प्रूफ करना, तो ऐसा तो अच्छा नहीं है। और फिर आती हूँ प्रोफेसर उसके बाद खालिद अमीन, इन सब के बारे में, बेबो की रोशनी, इन सब। अच्छा एक बात, दो बहनों में कुछ हुआ है उसका क्लियर वो दोनों ही कर सकती है, कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकती है। ये बात वाईटी पर आने के बाद एक महीना होने को है। इतनी इतनी वक्त पर जितनी बार ये बात थोड़ा सा धीमी पड़ गई, लोग इसको ठीक है जाने दो, बहन बहन ठीक कर लेगी, उसी वक्त सलमा या आप सब की तरफ से एक ऐसा न्यूज़ आप लेती हो कि कुछ है, लोग आप भूलो मत, इसको आप उछलते रहो। अब ये उछलने के लिए आप कोई नई बात तो नहीं ला रही हो, एक ही बात बार बार बोलती रहती हो। पहले प्रोफेसर ने किया, लोगों ने उसको डिनाई किया, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है, ये वगैरह वगैरह। फिर सलमा, फिर असगर, फिर सलमान। आप इन सब की बात अब आप समीरा जी साहिबा आप आई हो, फिर वही बात, अनक्लियर बात। आ, कोई भी वेरीफाइड प्रूफ नहीं है, कोई भी साबित करने जैसा प्रूफ नहीं है। वाईटी पर बोल बैठ कर बोल बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हो, आप कुछ भी कर सकती हो ऐसा वैसा, तो आप करो ना, इन्वेस्टिगेशन करो, स्ट्रिंग ऑपरेशन करो, सारी सच्चाई सामने लाओ, सच्चाई, ना कि कोई इमेजिनेशन स्टोरी। तो मेरे आज की स्टोरी इस तक। और हाँ एक बात और, हैप्पी बर्थडे टू अली, हैप्पी बर्थडे टू तैयबा। और नैना जी, आपको अगर दूसरों की खुशी दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, तो आपको अगर लगता है बाबर अकबर बाबर दिलबर सितारा ये सब अच्छा नहीं है, तो फिर ठीक है, वो लोग तो नैना नैना की नहीं कर रही है, आप क्यों उनकी पीछे पड़ी हो, मेरे लिए कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ करो, ऐसा क्यों आप उनको पीछे पड़ी हो। छोड़ो, अपने आप को प्रूफ करो, करके दिखाओ। आप उन लोगों को टारगेट बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उन लोगों को बिना टारगेट किए आपको पास कोई भी व्यू नहीं आती है। इसलिए आप शाहरुख, सलमा, प्रोफेसर, बेबो, आप समीरा जी आपकी 2015 में चैनल खोला था, है ना? तो उससे लेकर अब तक आप इतनी बड़ी हस्ती हो, आपकी इतनी जान पहचान है, फिर भी आपकी सब्सक्राइब कितना। आपने पहले दिन जब सितारा के लिए बोला इस सीज़न में कि सितारा को आपने इनवाइट किया था ऐसा वैसा, तब आपकी कितना सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद आप कितना हुआ,
आपको तो व्यू की ज़रूरत नहीं है, डॉलर की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही है आप तो आपकी चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती हो जिसको इंटरेस्टिंग लगे तो लोग तो नहीं देखती है, इसलिए आप रिएक्शन रिएक्शन गेम खेल रही हो। डॉलर की लालच सबको है और वो कोई भी देखता है तो समझ आता है कौन किसको क्या पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की बातें फिर आएंगे। अल्लाह हम सबको अच्छे से रखे और अल्लाह की रहमत की छाँव पर रखे। अल्लाह हाफिज़।